Hello बच्चों, hope you all are doing good. Today we are doing the chapter named The Food We Eat. यानी कि जो भोजन हम खाते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Draw and color two fruits that we find in summers and two fruits that we find in winters. समर फ्रूट जो गर्मियों में जो फ्रूट्स आते हैं वो आप यहाँ पर ड्रॉ करोगे और जो विंटर में सर्दियों में जो फ्रूट्स आते हैं वो आप यहाँ इस बॉक्स में ड्रॉ करोगे. ओके, नाउ व्हाट इज फूड ग्रेन्स? फूड ग्रेन्स. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विद वेरिड लैंडफॉर्म्स. इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत अलग अलग तरह की लैंडफॉर्म्स है यहाँ. The climate also varies from place to place and also from season to season. और जो climate है, मौसम जो है वो भी जगह से जगह तक बदलता रहता है और हर मौसम में जो climate है वो भी change होता रहता है. The distribution of rainfall is also not uniform. और जो बारिश होती है वो भी हर जगह सेम नहीं होती, वो भी unequal है. The food produced in different regions of the country depends on the soil, climate and rainfall of the place. जो फूड, जो क्रॉप ग्रो होती है किसी भी एरिया में, वो डिपेंड करती है वहाँ की मिट्टी पर, वहाँ के मौसम पर और वहाँ बारिश कितनी होती है उस जगह पर, उन चीज़ों पर डिपेंड करती है. फॉर एग्जाम्पल, राइस ग्रोज बेस्ट इन द एरियाज वेयर इट रेन्स अ लॉट. जो चावल की खेती है वो वहाँ पर बहुत अच्छी होती है जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि चावल को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है. लाइक वेस्ट बंगाल एंड असम, जैसे वेस्ट बंगाल में और असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पर राइस जो है वो सबसे ज़्यादा ग्रो होता है. It cannot be properly grown in West Rajasthan where it rains very little and the soil is sandy. अगर हम बात करें राजस्थान की तो वहाँ पर चावल की खेती बहुत कम हो सकती है या ना के बराबर होती है. क्यों? क्योंकि वहाँ बारिश बहुत कम होती है और जो मिट्टी है वहाँ की वो भी बहुत रेतीली है, सैंडी है. Wheat, जवार एंड बाजरा ग्रो वेल इन द क्लाइमेट एंड सॉइल ऑफ राजस्थान. तो राजस्थान की सॉइल में क्या ग्रो हो सकता है? ग्रो हो सकता है वहाँ पर गेहूँ, जवार और बाजरा, क्योंकि इन तीन फसलों को पानी की कम ज़रूरत होती है. Let us take a look at the different kinds of food eaten in India. इंडिया में जो लोग हैं वो किस किस तरीके का भोजन करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. The food that is eaten by most people belonging to a place often becomes their staple food. जो एक ऐसा भोजन जो वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए कॉमन हो जाता है, लोग बार बार वही चीज़ें खाते हैं, तो वो वहाँ का स्टेपल फूड हो जाता है, यानी मुख्य भोजन हो जाता है. In the northern states, people generally eat wheat. जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, नॉर्थ में जो स्टेट्स हैं, जैसे कि हम बात करें राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू, यहाँ के लोग क्या खाते हैं? ज़्यादातर गेहूँ खाते हैं, क्योंकि गेहूँ वहाँ पर ज़्यादा उगता है तो ज़्यादातर गेहूँ की चपाती वो लोग खाते हैं. इन द डेजर्ट स्टेट ऑफ राजस्थान, व्हीट, जवार एंड बाजरा आर कॉमनली ईटन. राजस्थान में क्या खाते हैं? राजस्थान में खाते हैं लोग व्हीट, जवार और बाजरा की बनी हुई चीज़ें, क्योंकि वहाँ पर यही ग्रो होता है. Rice is more commonly eaten in the eastern and southern states of India like Odisha, West Bengal, Andhra Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu and Kerala. जो चावल है वो ग्रो होता है जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है. अब जो ईस्टर्न स्टेट है और जो सर्दर्न स्टेट हैं हमारी, जैसे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, वहाँ पर चावल की खेती ज़्यादा ग्रो होती है, चावल की खेती अच्छी होती है, तो वहाँ के लोग चावल ज़्यादा खाते हैं. इन प्लेसेस विच आर नियर द सी, राइस इज ईटन विद फिश. ऐसी जगह जो समुंदर के पास होती हैं वहाँ पर लोग क्या खाते हैं? वहाँ पर राइस तो होता ही है क्योंकि पानी अवेलेबल होता है, और राइस के साथ वो लोग फिश प्रेफर करते हैं. नाउ पल्सेस. पल्सेस क्या होता है? दालें. पल्सेस आर ईटन इन ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया. इंडिया की सभी स्टेट्स में, सभी राज्यों में दालें खाई जाती हैं. पीपल ईट दैम विद राइस एंड चपाती. किसके साथ खाते हैं दाल को? चावल के साथ या फिर चपाती के साथ. द मेन टाइप ऑफ पल्सेस ग्रोन इन आवर कंट्री आर उड़द, अरहर, मूंग, ग्राम, बीन्स एंड मैसूर. ये दालें उगती हैं यहाँ पर, जैसे राजमा भी है, काबुली चना, अरहर दाल, मूंग दाल, ठीक है,
और ग्राम चना हो गया, बीन्स हो गई, मसूर दाल हो गई, तो इतने टाइप के यहाँ इंडिया में दालें होती हैं। नाउ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। Fruits and vegetables, a large variety of fruits and vegetables are grown in our country. बहुत सारे फल और सब्जियां उगती हैं हमारे देश में। Different fruits grow best in different states of our country. हर एक अलग अलग स्टेट में अलग अलग फल या अलग अलग वेजिटेबल ग्रो होती है, डिपेंड ऑन द क्लाइमेट। कश्मीर इज़ फेमस फॉर इट्स एप्पल्स, चेरीज एंड स्ट्रॉबेरीज। कश्मीर किस लिए फेमस है? कश्मीर के सेब बहुत फेमस हैं, वहाँ पर चेरीज, स्ट्रॉबेरी ये बहुत ज़्यादा ग्रो होती हैं। हिमाचल प्रदेश इज़ फेमस फॉर इट्स एप्पल्स एंड लद्दाख फॉर एप्रिकॉट। हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती ज़्यादा होती है, सेब के बगीचे होते हैं, और लद्दाख में एप्रिकॉट यानी कि अखरोट के लिए फेमस है। नागपुर इन महाराष्ट्र इज़ फेमस फॉर इट्स ऑरेंजेस। और नागपुर किस लिए फेमस है? नागपुर ऑरेंजेस, संतरों के लिए फेमस है। द वर्ल्ड फेमस एल्फस्नो मैंगोज आर ग्रोन इन रत्नागिरी इन महाराष्ट्र एंड द दशहरी मैंगोज कम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। आम जो कि बच्चों का भी फेवरेट होता है, तो जो बहुत ज़्यादा फेमस है पूरे वर्ल्ड में अल्फोनसो मैंगोज हैं, वो कहाँ ग्रो होते हैं? वो महाराष्ट्र में रत्नागिरी जगह पर ग्रो होते हैं। और जो दशहरी मैंगो आप देखोगे ग्रीन कलर के जो होते हैं, वो यूपी में, उत्तर प्रदेश में ग्रो होते हैं। द पाइनएप्पल ग्रो इन असम, गोवा एंड केरला आर रियली स्वीट। और जो पाइनएप्पल होता है, अनानास बच्चों, वो कहाँ ग्रो होता है? असम में, गोवा और केरला में। कोकोनट इज अवेलेबल इन द कोस्टल स्टेट्स सच एज केरला एंड तमिलनाडु। और कोकोनट, नारियल, कहाँ ग्रो होता है? कोस्टल एरिया, जो समुंदर के किनारे आपने देखा होगा नारियल के पेड़ होते हैं बड़े बड़े, तो वहाँ नारियल ग्रो होता है, जैसे कि केरला और तमिलनाडु में। फाइन। नाउ ट्रांसपोर्ट और फूड स्टफ। जो ये फूड स्टफ है इतना ग्रो होता है, उसको देश के कोने कोने तक पहुंचाना होता है, तो हम कैसे उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं? फाइन। ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स डू नॉट ग्रो इन ईच स्टेट ऑफ इंडिया। जैसा हमने पढ़ा, अलग अलग स्टेट में अलग अलग क्रॉप, अलग अलग फ्रूट ग्रो होता है। हर एक स्टेट में हर एक फ्रूट, हर एक क्रॉप ग्रो नहीं हो सकती। देयर इज एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट मेक्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रीच अ प्लेस वेयर दे आर नॉट ग्रोन। तो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हमें ज़रूरत पड़ जाती है ताकि ऐसी जगह पर हम वो फ्रूट और वेजिटेबल और क्रॉप पहुंचा सके जहां पर वो ग्रो नहीं होती है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय ट्रेन, बस, ट्रक, शिप, बोट एंड एरोप्लेन। अगर दूसरी कंट्री तक कोई फ्रूट पहुंचाना है या हमें मंगवाना है तो एरोप्लेन और शिप और बोट का यूज़ होता है, या फिर अगर हमें लोकल किसी स्टेट से ट्रांसपोर्ट करना है तो ट्रेन, बस और ट्रक में भी ट्रांसपोर्ट होता है। सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक ऑनियंस, potatoes and bananas are available throughout the year. कुछ फ्रूट और वेजिटेबल हैं जैसे अनियन, प्याज है, आलू है, केले हैं, ये पूरे साल आपको हर सीजन में मिलेंगे। कैरेट्स, पीज एंड ग्रेप्स ग्रोन इन विंटर। गाजर, मटर और अंगूर ये कौन से सीजन में मिलेंगे आपको? विंटर सीजन में, विंटर में ग्रो होते हैं। मैंगोज एंड वाटरमेलन्स आर अवेलेबल इन समर। और गर्मियों में क्या मिलता है आपको? आम मिलेंगे आपको अलग अलग तरह के, और वाटरमेलन्स, तरबूज मिलेंगे। Such fruits and vegetables that are available only in a particular season are called seasonal fruits and vegetable. ऐसे फ्रूट जो किसी प्रॉपर सीजन में ही मिलेंगे हमें, जैसे विंटर सीजन में विंटर सीजन में ही मिलेंगे, अगर समर सीजन में अवेलेबल होंगे तो समर में मिलेंगे, ऐसे फ्रूट्स को हम नाम देते हैं सीजनल फ्रूट्स या फिर सीजनल वेजिटेबल्स। ओके, नाउ फैक्ट फाइल। मैंगो इज कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट्स। मोर देन 1000 वेराइटीज ऑफ मैंगोज आर ग्रोन इन इंडिया। आपको पता भी है बच्चों, मैंगो जो है उसको फलों का राजा कहते हैं, और हमारे इंडिया में हजारों से भी ज़्यादा वैरायटी के मैंगो ग्रो किए जाते हैं। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स अवेलेबल इन इंडिया ड्यूरिंग समर। कौन कौन से वेजिटेबल और फ्रूट समर, गर्मियों के टाइम पर इंडिया में मिलते हैं? बॉटल गार्ड, जिसको आप घिया बोलते हो, लेडी फिंगर, भिंडी, मैंगो, आम, लीची एंड वाटरमेलन। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स अवेलेबल इन इंडिया ड्यूरिंग विंटर। विंटर, सर्दियों में क्या मिलता है आपको? रनर बीन्स मिलेंगे आपको, गोभी मिलेगी, कॉलीफ्लावर, ठीक है, कैप्सिकम, शिमला मिर्च, एप्पल, सेब, ग्रेप्स,
अंगूर आपको मिलेंगे विंटर्स में, ठीक है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स अवेलेबल इन इंडिया थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल आप कभी भी जब आपका मन करे तब आप इनको खा सकते हो, ठीक है। जैसे कि पोटैटो, आलू, अनियन, प्याज, प्लेटिना, कमल ककड़ी, पपाया, पपीता एंड बनाना, केला, ठीक है। इन वेजिटेबल और फ्रूट को आप पूरे साल कभी भी खा सकते हो। तो ये हमारे कौन से हुए, सीजनल फ्रूट्स और सीजनल वेजिटेबल, क्योंकि ये समर में ही अवेलेबल है और ये आपको विंटर में अवेलेबल है और ये पूरे साल अवेलेबल है। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज स्पाइसेस। स्पाइसेस, इंडियन फूड इज पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड. This is mainly because of the special spices used in our food. स्पाइसेस क्या होता है बच्चों, मसाले। इंडिया में जो खाना बनाया जाता है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि बहुत स्पेशल मसाले हम लोग यूज़ करते हैं भोजन में। सम ऑफ द कॉमन स्पाइसेस आर, जैसे कि चिल्ली, लाल मिर्च, क्लोव, लौंग, टर्मरिक, हल्दी, पेपर, काली मिर्च, कार्डमन, इलायची, कोरिएंडर, धनिया। स्पाइसेस एड फ्लेवर, कलर एंड टेस्ट टू आवर फूड। मसाले क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि मसाले से जो खाना है वो देखने में बहुत सुंदर लगता है, एक फ्लेवर आ जाता है उसमें, उसका कलर बहुत सुंदर हो जाता है और उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। ओके, तो ये देखो इतने टाइप के हमारे इंडिया में स्पाइसेस मिलती हैं। नाउ नेक्स्ट, स्वीट्स। इंडियन स्वीट्स आर फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। इंडिया में जो मिठाइयाँ मिलती हैं, सम ऑफ द फेमस स्वीट्स आर, कुछ हैं जैसे कि रसगुल्ला, लड्डू, बर्फी, गुलाब जामुन, जलेबी एटसेट्रा। यू मस्ट हैव ईटन एंड एंजॉयड स्वीट्स इन वेडिंग एंड फेस्टिवल्स। आपने भी ये सारी मिठाइयाँ खाई होंगी, शादियों में भी आपको मिठाइयाँ ये मिलती हैं, या कोई भी त्यौहार हम सेलिब्रेट करते हैं तो भी हम स्वीट्स लेकर आते हैं। फाइन। Now, fact file. People who eat egg, fish or meat are called non-vegetarian. जो लोग एग खाते हैं, फिश खाते हैं और मीट खाते हैं उनको क्या बोलते हैं? नॉन वेजिटेरियन। पीपल हु डू नॉट ईट फिश और मीट आर कॉल्ड वेजिटेरियन। और सिर्फ जो साग सब्जियां खाते हैं, अंडा, मछली और मीट नहीं खाते, उनको कहेंगे वेजिटेरियन। People who do not eat meat, egg, milk, honey or any other animal products are called vegans. जो लोग बिल्कुल भी मीट, एग, मिल्क, हनी और एनी अदर जो एनिमल से जो हमें मिलता है वो कोई भी चीज़ नहीं खाते, उनको कहते हैं वेगन्स। ओके, नाउ द वे आवर फूड इज कुक्ड। जो खाना हम खाते हैं उसको कैसे बनाते हैं, कैसे कुक करते हैं? इंडियन फूड इज़ यूजली कुकड इन घी, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल और कॉटन सीड ऑयल। इंडिया में इतने टाइप के तेल मिलते हैं, जैसे सरसों का तेल, घी, मूंगफली का तेल, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, कॉटन सीड ऑयल। तो हम किसी भी ऑयल में खाना बना सकते हैं। फूड इन इंडिया इज़ कुकड इन अ वैरायटी ऑफ वेज। सम ऑफ देम आर, अलग अलग तरीके से खाना बनाते हैं इंडिया में, जैसे कि बॉइलिंग, कुछ खाना उबाल के बनता है, फ्राइंग, कुछ तल के बनता है फ्राई करके, स्टीमिंग, कुछ भाप में पकता है, कुछ बेक होता है जैसे कि केक आप खाते हो, और कुछ रोस्ट होता है। ठीक है, तो ऐसे इंडिया में अलग अलग तरीके से खाना बनाया जाता है। नाउ लेट अस रिवाइज द चैप्टर। The food that is eaten by most people belonging to a place often become their staple food. जो खाना इंडिया में किसी जगह पर लोग बार बार खाते हैं, वहाँ पर ज़्यादा मिलता है, उसको वहाँ का स्टेपल फूड बोलते हैं, मुख्य भोजन बोलते हैं। व्हीट, ज्वार एंड बाजरा ग्रो वेल इन द क्लाइमेट एंड सॉइल ऑफ राजस्थान। व्हीट, ज्वार और बाजरा राजस्थान की मिट्टी में बहुत अच्छा ग्रो होता है। पल्सेस आर ईटन इन ऑलमोस्ट ईच स्टेट ऑफ इंडिया। जो दालें हैं वो इंडिया की हर एक स्टेट में खाई जाती हैं। डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस एंड इन डिफरेंट सीजन्स। अलग अलग सीजन में अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग फ्रूट, अलग अलग वेजिटेबल ग्रो होती हैं। स्पाइसेस मेक आवर फूड टेस्टी एंड कलरफुल। जो मसाले हम खाने में यूज़ करते हैं उससे हमारा खाना टेस्टी बन जाता है, कलरफुल बन जाता है। ओके, Some people are vegetarians, some are non-vegetarians and some are vegans. कुछ लोग क्या होते हैं? वेजिटेरियन होते हैं, जो सिर्फ वेजीज खाते हैं, अंडा मछली नहीं खाते। कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं और कुछ क्या होते हैं? वेगन्स होते हैं, जो बिल्कुल भी एनिमल से बने हुए प्रोडक्ट नहीं खाते। फाइन।
Fruits and vegetables are taken from one place to another by train, bus, truck, ship, boat and aeroplane. और फ्रूट और वेजिटेबल इंडिया में जो ग्रो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए ट्रेन, बस, ट्रक, शिप, बोट, एरोप्लेन इनका यूज़ किया जाता है। होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। एक बार फिर से इसकी रीडिंग करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।